हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JRH स्टडी में। JRH स्टडी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे भौतिक विज्ञान के 50 MCQ 50 MCQ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले करवा चुके हैं, तो उससे भी आप जाकर जरूर देख लें। और जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को सेलेक्ट कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। दोस्तों, 50 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, तो उससे भी जाकर आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 51 से शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में होती है। जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा, उसमें उतना ही ध्वनि तेज़ी से चलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो इसका आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा? तो देखिए, जो चंद्रमा पर हमारा क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, वायुमंडल वहाँ पे नहीं पाया जाता है। और जो ध्वनि है बिना वायुमंडल के गमन नहीं करती है। वायुमंडल होना चाहिए, या तो कोई मीडियम होना चाहिए, तो वहाँ कोई मीडियम नहीं, इसलिए ध्वनि हमको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 53 नंबर। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है, इसका कारण है पलायन वेग। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और मून का कितना होता है? चंद्रमा का 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पे तैरते क्यों हैं? तो वो तैरते हैं हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, वो तैरते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर से हम लोग ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह की दर को। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 56 नंबर। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए? लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, दोनों प्रयोग करना चाहिए। उपग्रह के समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो स्प्रिंग घड़ी होगा। ठीक है, स्प्रिंग घड़ी से हम लोग उपग्रह में सही समय ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? यहाँ पे गुब्बारा होगा। गुब्बारा क्या होगा चंद्रमा पे? तो देखिए, चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ यहाँ का जो एयर हम लोग भर के ले जाएंगे, वहाँ वायु दाब काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, वायु दाब जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे वो बैलून फट जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 58। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें उपस्थित जो स्थित व्यक्ति है उसका भार क्या होगा? तो यहाँ लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, तो उसका वजन जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 59 नंबर। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, तो ये जो चढ़ता है हमारा एक केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर में अगर पारे का तल एकाएक गिर जाए तो वो तूफान को प्रदर्शित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 61। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप घटता है, बढ़ता है, ना घटता ना बढ़ता है? तो देखिए, इसमें क्या होगा, अगर हम पंखे को चलाकर छोड़ देंगे खाली कमरे में, तो उसका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं 62 नंबर। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन पैमाने में हमारा जो बर्फ का गलनांक होता है, देखिए हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन केल्विन पैमाना में केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला हम लोग देखते हैं 63। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा
सी नंबर रेड का, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का, वॉयलेट का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 64। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर। इसमें पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, पैकेट का क्या होगा, तो पैकेट जो है पृथ्वी पर आ जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, या उपग्रह के साथ चक्कर लगाएगा, और सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 66 नंबर। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्त काल क्या होगा, तो देखिए हम लोग टाइम पीरियड बराबर क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है L/G, ठीक है। यहाँ L जो है लेंथ होता है, तो लेंथ को हम लोग 2 गुना करें, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ √2 छूट गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 67। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है, तो ये स्थित है हमारा बेंगलुरु में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं 68 नंबर, ठीक है। इसमें हमको मिलान करना है, तो इसमें जो होगा हम लोग देखिए मिलाते हैं। या मीटर जो है आमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है, ठीक है। और पायरोमीटर क्या मापता है, उच्च ताप। एमिनोमीटर जो मापता है वो वायु दाब मापता है, और वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, ठीक है, और बी का 3, और सी का 4, डी का 1, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 69 नंबर। पराध्वनिक विमानों जो सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं उसकी चाल होती है, तो सुपरसोनिक प्लेन्स की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती, ठीक है। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की चाल से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, चमगादड़ उड़ते हैं तो वो तरंग का उपयोग करते हैं, कौन सा तरंग, पराश्रव्य तरंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। पराश्रव्य तरंग को चमगादड़ यूज करते हैं जिससे वो उड़ पाते हैं रात में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक क्या होता है, दाब बढ़ाने से घट जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 72 नंबर। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो है वो कहाँ नहीं चल सकती है, निर्वात में, ठीक है। जहाँ वायुमंडल का कोई मीडियम नहीं होगा वहाँ पे वो नहीं चल सकती है, तो इसका निर्वात सही आंसर हो जाएगा, निर्वात। अगला हम लोग देखते हैं 73। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC करंट को उच्च करना और निम्न करने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर, तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखते हैं ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि, तो जो ठंडे प्रदेश में जो है ना तालाब जम जाता है ऊपर से, लेकिन नीचे पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर, बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, वो जमा नहीं रहता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 76। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो दिन की अवधि क्या होता, दिन की अवधि अधिक हो जाता, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 77 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो है रेडियो तरंग, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडियो तरंग है। 78 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा है, अगर कोई वस्तु फ्रीली गिर रहा है तो उसका ऊर्जा जो है कांस्टेंट रहता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नियत रहता है, ठीक है, नियत। अगला हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कार में रेडिएटर का कार्य होता है,
तो रेडिएटर क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य का ताप जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं 81 नंबर, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष रहता है ना, उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 82 नंबर, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि से प्रयोग अभी बताएं हम लोग, इसका सही हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 83 नंबर, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है। तो लेंस जो है वो हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव। अगला हम लोग देखते हैं 84 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे का टिमटिमाने का कारण जो है वो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो बैंगनी का होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 86, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, इसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, और फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/d होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो आज के बस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए